इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट मेथड क्या है अपने टीथ से डेंटल प्लाक या फिर टीथ प्लाक निकालने का। डेंटल प्लाक, टीथ प्लाक या डेंटल टाटर, कुछ भी बोल लें, ये एक तरह का बायोफिल्म होता है जो हमारे टीथ के ऊपर रहता है। अब बायोफिल्म क्या होता है? बायोफिल्म अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो बायोफिल्म का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल होता है, पानी में आपने पत्थर देखा होगा, वो जो पत्थर होता है उसके ऊपर एक चिकना सा लेयर बन जाता है, ये एक तरह का बायोफिल्म होता है। और इसी तरह का बायोफिल्म हमारे दांत के ऊपर होता है, क्योंकि हमारे मुंह में दांत है जो कि एक सरफेस की तरह एक्ट करता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया आराम से रह सकते हैं। सलाइवा है जो कि पानी है, और उस सलाइवा में है बहुत सारा न्यूट्रिशन, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे कंपाउंड्स जो इन बैक्टीरिया को कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन का सप्लाई देते हैं। हमारे मुंह में 100 नहीं बल्कि हजारों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर कैल्शियम का एक इग्लू बना लेते हैं जो कि उनको बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है और उनको कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन भी देता रहता है। अब ये जो प्लाक है ये मेजरली कॉज करता है जिंजिवाइटिस, मतलब आपके मसूड़ों में सूजन आना और मसूड़ों से खून आना। दूसरा, हमारे दांत हिलने लगना या फिर पायरिया की बीमारी होना, तो हमारे दांत को जो हड्डी पकड़ा हुआ है वो लॉस होने लगता है, दांत में सड़न लगना और हमारे मुंह से गंदी बदबू आना। अभी यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप चाहे कितनी बार भी ब्रश करें दिन भर में, डेंटल प्लाक बनेगा हमारे माउथ में, हमारे टीथ के ऊपर। क्यों? जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे मुंह में हजारों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो ये सलाइवा के साथ मिलके, मतलब हमारे मुंह के थूक के साथ मिलके एक लेयर बना लेते हैं हमारे दांत के ऊपर आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद भी। अब ये एक तरह से बेनिफिशियल है हमारे दांत के लिए, क्योंकि ये जो डेंटल प्लाक है, हेल्दी डेंटल प्लाक जो है, वो हमारे माउथ में बहुत सारे हमें इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे दांत को घिसने से बचाता है, बाहरी फ्रिक्शन से बचाता है। अगर हमने ये सारे बैक्टीरियाज एक साथ ख़त्म कर दिए, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक साथ ख़त्म करने जाएं, तो हमारे मुंह में जो फंगस इन्फेक्शन है जिसको हम कैंडिडा बोलते हैं, वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमें होने लगेगा, जिसको ओरल थ्रश भी बोलते हैं। और ये सफ़ेद लेयर हमारे माउथ में अलग अलग हिस्से में, हमारे मुंह के अलग अलग हिस्से में हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी फंगस हैं, ये सारे एक फ्रेंडली माइक्रोब हैं जो कि एक हेल्दी इकोसिस्टम में रहते हैं और हमारे मुंह के लिए कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। ये हमारे दांत के लिए एज अ न्यूट्रल ये एक्ट करते हैं, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है। बट दिक्कत कहाँ आती है? जब ये जो हेल्दी इकोसिस्टम है हमारे माइक्रोब्स का, वो बिगड़ जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जब भी हमारा मुंह, हमारा बॉडी सिस्टम किसी स्ट्रेस में आता है, या फिर हमारा खाना चेंज होता है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है, जैसे हमारा अगर इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है तो हमारे मुंह के जो माइक्रोब्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। या फिर हमने अगर ज़्यादा शुगर वाला खाना खा लिया, ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो कुछ एक तरह के जो बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारे दांत में सड़न लगने लगता है। हमारे मुंह में ये सारे बैक्टीरियाज का हार्मफुल इफेक्ट तब होता है, ये जो हेल्दी इकोसिस्टम है माइक्रोब्स का, उसमें ब्रेक डाउन होता है। और ऐसे कंडीशन में जो बैक्टीरियाज का अमाउंट हमारे मुंह में कम होना चाहिए, उनका अमाउंट बढ़ जाता है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माउथ वॉश को मेंशन करूं, जैसे कोई भी माउथ वॉश जिसमें एंटीबायोटिक होता है, जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, उसमें जो क्लोरहेक्सिडिन होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है और वो हमारे मुंह में एज अ एंटीबायोटिक एक्ट करता है। मतलब जो हमारा ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा है, जो हमारे मुंह में जितने बैक्टीरियाज हैं, उसके ऊपर ये हानिकारक इफेक्ट करता है और जो गुड बैक्टीरियाज होता है उसको भी मार देता है। तो डेंटल प्लाक जो है वो हमारे मुंह में रहता है, क्लीन माउथ में भी रहता है, बट उस प्लाक में जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं। अब ये डेंटल प्लाक दिक्कत तब करता है जब इस प्लाक में जो बैक्टीरिया का रेशियो है वो गड़बड़ होता है और जो बैड बैक्टीरियाज हैं उसका अमाउंट बढ़ जाता है। इसकी वजह से फिर आपके मुंह में बदबू आने लगती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, और जब ऐसा होता है तो जनरली लोग ब्रश करना अवॉइड करने लगते हैं कि ब्रश करने से खून आ रहा है। अगर आपने ओरल हाइजीन अच्छे से फॉलो नहीं किया तो ये जो प्लाक है ये ब्राउनिश कलर का होने लगता है, और हमारे दांत के पीछे जनरली, या फिर अगर दांत ऊपर नीचे है तो उस एरिया में ये ब्राउनिश कलर हमारे दांत के ऊपर लग जाता है। और अगर इसको हमने छोड़ दिया,
इसको हमने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो ये जो ब्राउनिश लेयर है धीरे धीरे वाइट लेयर में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब इसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है। और क्योंकि ये वाइट कलर का हार्ड स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम कैलकुलस बोलते हैं, डेंटल कैलकुलस बोलते हैं। ये जब हमारे दांत के ऊपर जमता है तो धीरे धीरे हमारा जो मसूड़ा होता है वो नीचे आने लगता है, और जैसे जैसे मसूड़ा नीचे आता है तो जितना भी दांत का एक्सपोज्ड एरिया होता है वहाँ पे ये कैलकुलस जमने लगता है। ये हमारे मसूड़ों के हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरह से एरिया होता है फोकस ऑफ इन्फेक्शन का हमारे मुंह में। तो टिप ये है कि हमेशा अपने दांत को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। एक रेगुलर डेंटल हाइजीन का प्रैक्टिस अपने लाइफ में हमें अपनाना चाहिए। ब्रश करना अवॉइड नहीं करना चाहिए, चाहे आप नॉर्मल टूथब्रश से ब्रश करें या फिर एक अच्छे टूथपेस्ट से ब्रश करें, क्योंकि ब्रशिंग एक मैकेनिकल मेथड है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है कि टूथपेस्ट से ब्रश करना कितना ज़रूरी। हमारा रेगुलर क्लीनिंग मेथड जो होता है वो डेंटल प्लाक को हार्ड होने से बचाता है, और जो बैक्टीरिया उस प्लाक के ऊपर जम के एक जो ब्राउनिश और ग्रेइश कलर दे देते हैं उससे भी बचाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइट। अगर हमने ज़्यादा रिफाइंड फूड खाया, अगर हमने ज़्यादा शुगरी फूड खाया तो हमारे मुंह में एसिड बनने लगता है, और कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस जो कि सड़न कॉज करते हैं हमारे मुंह में, उनका अमाउंट बढ़ जाता है और हमारे मुंह में दिक्कत होने लगता है। तो अपने डाइट को हमेशा हमें रेगुलेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स वो फूड होता है जिसमें पहले से गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। फूड लेने से वो हमारे माउथ में जो बैलेंस बिगड़ा है माइक्रोब्स का, मतलब गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का, उसको फिर से रीस्टोर करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमारे पेट के भी हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है। कुछ होम रेमेडी भी हम अपना सकते हैं, जैसे कि ऑयल पुलिंग मेथड। इसमें 2 चम्मच ऑयल लेना है और अपने मुंह में लेकर के 5 से 10 मिनट के लिए घुमाना है। कौन सा ऑयल लेंगे? मोस्टली नारियल का तेल प्रेफर किया जाता है अगर आपके बजट में है तो। अदरवाइज रिफाइंड ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। बट नारियल के तेल में क्योंकि पहले से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, उसमें लॉरिक एसिड होता है, तो उसको हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और ये जो तेल आपने मुंह में घुमाया है उसको थूक देना है, और ये आपको ब्रश करने से पहले करना है मॉर्निंग में। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप ऑयल को अगर अपने मुंह में घुमाते हैं तो आपके जो मांसपेशी होती है उसमें भी स्ट्रेंथ आता है, जो आपका मसल्स होता है फेस का उसमें भी स्ट्रेंथ आता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या घर पर हम इस प्लाक को या फिर डेंटल टार्टर को निकाल सकते हैं? एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप अपने घर में ही किसी भी मेथड से आप उसको, एक स्टेज के बाद आप दांत को क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दांत को क्लीन करेंगे तो मैंने कहा कि क्लीनिंग एक फिजिकल या फिर मैकेनिकल मेथड है। इसमें अगर आप क्लीन करने की कोशिश करेंगे किसी भी अब्रेसिव मटेरियल से, मतलब मटेरियल जो कि हमारे दांत के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे दांत को घिस सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इस तरह का कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसमें आपके दांत में सेंसिटिविटी होने का चांस बढ़ता है। तो एडवाइजेबल यही होता है कि अगर आपके दांत में ऐसा ब्राउनिश या फिर वाइट कलर का कुछ स्टोन जैसा लेयर बन गया है तो आप डेंटिस्ट के पास जाकर एक बार क्लीन करा लें अपने दांत को। आपने क्लीन कराया, आपका ओरल हाइजीन मेंटेन हो गया, उसके बाद आप अपना रेगुलर जो मैंने टिप ऊपर दिया है उसको फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे तो ये जो प्लाक आपके मुंह पे बन रहा है, जो कि टार्टर के फॉर्म में बन रहा है, वो बनना बहुत कम हो जाएगा, और आपके मुंह में भी आपका जो माउथ का हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें।